इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए रस्साकशी अभी भी जारी है। भैयाजी जोशी ने शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे से बात की है। जराये के हवाले से खबर मिल रही है महाराष्ट्र बीजेपी के लीडर और आज गवर्नर से भी मुलाकात करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे ये मुलाकात हो सकती है। बीजेपी लीडर गवर्नर से मुलाकात कर सरकार बनाने को लेकर चर्चा कर सकते हैं। हालांकि पूरी तरह से ये तस्वीर साफ नहीं है कि सरकार बनाने के लिए जो बात की जा रही है, या फिर यूं कहें कि बीजेपी और शिवसेना में जो खींचतान है अभी भी उसमें तस्वीर साफ होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अभी भी दोनों अपने अपने फैसलों पर अडिग हैं, बजिद हैं और कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये बात भी पूरी तरह से साफ है कि एक ज़माने से देखते आए हैं कि महाराष्ट्र की जो सियासत है उसमें शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है उनकी, वो समान है, एक जैसी है। लिहाजा वहीं पर जो है वो बात बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसे कि कल 8 नवंबर है और कल जो महाराष्ट्र असेंबली है उसका मुद्दतिकार खत्म हो रहा है और उसके बाद जो सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो या फिर कांग्रेस हो, इन सभी के पास जो ऑप्शंस अभी बहुत सारे खुले हुए हैं वो ऑप्शन जो है वो लिमिटेड हो जाएंगे और जल्दी ही इनको फैसला लेना होगा, क्योंकि जैसे ही असेंबली का मुद्दतिकार खत्म हो जाएगा लिहाजा वहां पर सदर रूल नाफिज हो जाएगा। तो अब देखना यही होगा कि अगले 24 घंटे में भी क्या तस्वीर साफ हो पाती है या नहीं। हालांकि जिस तरह के बयानबाजी का दौर अभी भी जारी है, मुलाकातों का दौर अभी भी जारी है, लग यही रहा है कि कोशिश की जा रही है बात को बनाने की। और जैसे कि देखा गया कि कल देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मौजूदा वक्त के सीएम हैं, वो संघ सरबराह से भी मुलाकात करने के लिए पुणे पहुंचते हैं, नागपुर पहुंचते हैं, उससे मुलाकात करते हैं और अभी भी जो बातें हैं वो की जा रही हैं। बयानबाजी का जो दौर है वो भी चल रहा है और ऐसे वक्त में आज का दिन बेहद खास हम कह सकते हैं, क्योंकि आज दोपहर 2 बजे भारतीय जनता पार्टी के अरकान असेंबली महाराष्ट्र के गवर्नर कोश्यारी जी से मुलाकात करने वाले हैं। और क्या कुछ रहेगा इस बातचीत के बाद वो दोपहर तक तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी, क्योंकि दोपहर 2 बजे का वक्त जो है उसके लिए तय किया गया है। तो बता दें आपको कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए जो रस्साकशी है वो लगातार चल रही है। तकरीबन 14 दिन हो चुके हैं जब नतीजे आए थे, उसके बाद भी अभी तस्वीरें मिली जुली ही हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इसी से जुड़ी ये मामला है कि महाराष्ट्र में हुकूमत साजी पर बोले हैं शिवसेना के लीडर संजय राउत और सीएम शिवसेना का ही होगा। ये संजय राउत का बयान है। जिसके पास अक्सरियत है वो सरकार बनाएगा, ये भी संजय राउत ने कहा है। हमारे अरकान असेंबली को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है, संजय राउत ने ये भी कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले अपने अरकान असेंबली को संभाले। सीधे तौर पर, डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी पर संजय राउत का बयान सटीक बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जो सीएम की कुर्सी को लेकर जो खींचतान ये मची हुई है, ये जो रार मची हुई है, इसको लेकर अब सीधे तौर पर संजय राउत ने भी अपना रुख जो है वो साफ कर दिया। उन्होंने कह दिया कि सीएम तो शिवसेना का ही होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने पर अड़ी हुई है। और ज्यादा अपडेट के लिए नित्यानंद शर्मा हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नित्यानंद, सीधे तौर पर जो ये बयान आया है संजय राउत का और सीधे तौर पर उन्होंने साफ कर दिया है अपना रुख के महाराष्ट्र की जो सीएम की कुर्सी है उस पर तो शिवसेना का ही नुमाइंदा बैठेगा। जी बिल्कुल, इन्होंने ये बयानबाजी दी और आपको बता दें जिस तरीके से जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, आज बीजेपी के नेता गवर्नर से मिलेंगे, राज्य की राजनीतिक हालत के बारे में चर्चा करेंगे। तो साफ तौर पर ये बात साफ हो गई है कि संजय राउत ने ये बयान दिया, हम मुख्यमंत्री पद पर अब भी अड़े हुए हैं। तो यानी बीजेपी और शिवसेना के बीच कोई बात बनते हुए नजर नहीं आ रही। और ये बात भी उन्होंने कहा कि जो विधायकों को शिफ्ट करने की बात की जा रही है या दूसरे तरीके का, तो हमें अपने विधायकों के ऊपर भरोसा है, दूसरी पार्टी के विधायक इसका ध्यान दें। यानी बीजेपी के तरफ इन्होंने निशाना साधा है। और लगातार जो महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, ऐसे में 13 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक ये तय नहीं हो पाया कि आखिरकार महाराष्ट्र में कौन सरकार बनाएगा। ठीक है नित्यानंद, हम एक जमाने से महाराष्ट्र की जो सियासत है उसको देखते आ रहे हैं और देखा है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों की आइडियोलॉजी, दोनों की सोच सेम है, समान है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के ही ये साथी हैं। वो चीज़ अलग है कि हम इनके बीच वार प्रत्यावार भी देखते रहते हैं, लेकिन जो ये संजय राउत का बयान आया है उससे जो ये इख्तलाफ है, ये जो इनके बीच कशीदगी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को ही भारतीय जनता पार्टी सीएम बनाना चाहती है और ऐसे में संजय राउत का ये बयान और ज़्यादा परेशानियां बढ़ा देगा। जी बिल्कुल, आपको बता दूं साफ तौर पर शिवसेना ने साफ किया है
है कि वो मुख्यमंत्री पद से लेकर तस्वीर नहीं होगी, लेकिन वहीं बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुनकर देवेंद्र फडणवीस को सीएम के रूप में वापस दोबारा देखना चाहती है। तो लगातार दोनों के बीच में रसाकसी है, लेकिन बात अभी तक बनती हुई नजर नहीं आ रही। और वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस से हमारा कोई व्यक्तिगत बैर नहीं, लड़ाई जो है वो जिस तरीके से देखा जाए जो बात हुई थी वो बात पूरी होनी चाहिए। तो ऐसे में शिवसेना अपना खुलकर जो है पद से पहले से जो दावा जो ठोका था शिवसेना, और शिवसेना उस पर अड़ी हुई है। जिस तरह की कशीदगी, जिस तरह की दूरियां देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के दरमियान, तो लग यही रहा है कि एनसीपी यहां पर अपना गेम खेल जाएगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें शिवसेना और बीजेपी का एक जो कॉमन फैक्टर है वो हिंदुत्व वोटर के लिए ये बड़ी दुखद बात होगी अगर ये दोनों रास्ते अलग करते हैं। तो ऐसे में दोनों की जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ये कहती थी कि एक ही धागा है जो दोनों को जोड़कर रखा है, वो हिंदुत्व का। तो ऐसे में अगर ये अलग अलग राह अपनाती है तो दोनों की एक तरीके से दोनों अपने वोटर्स को क्या जवाब देगी, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है नित्यानंद शर्मा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र की सियासत में अभी एक और बयान आया है जिसके बाद सियासत तेज होगी, ये लाजमी है। संजय राउत ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की जो सीएम की कुर्सी है वो भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा उस पर नहीं बैठेगा, बल्कि अगर कोई बैठेगा तो वो शिवसेना का नुमाइंदा होगा। और देवेंद्र फडणवीस को भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में सीएम बनते हुए देखना चाहती है। तो ये जो रार है ये लगातार बिगड़ती जा रही है, और जो कभी कभी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना आपस में तालमेल करने की कोशिश में लगे, लेकिन जब ऐसा बयान सामने आता है तो लगता है कि दूरियां कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही हैं। और संजय राउत का ये बयान बहुत अहम माना जा सकता है। जो कुर्सी की लड़ाई है वो भी अब कम नहीं हो रही है, बल्कि इस बयान के बाद और सियासी उबाल आना महाराष्ट्र की सियासत में दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ एनसीपी यहाँ पर किंग मेकर के तौर पर अभी भी उसी तस्वीर के साथ उसी हालात में बैठी हुई है। और देखना यही होगा कि शरद पवार के जो बयान आ रहे हैं अगर वो उसी पर रहते हैं तो क्या होता है, या फिर वो अपने बयान से पलटते हैं, शिवसेना के साथ आते हैं, तो महाराष्ट्र की जो इक़्तिदार की कुर्सी है वो कैसी होगी, या फिर महाराष्ट्र की सरकार की जो शक्ल है वो कैसी दिखेगी, वो जल्दी ही साफ होने के इम्कान है। उधर महाराष्ट्र में इंतखाबी नतीजे आए हुए 14 दिन हो चुके हैं, लेकिन आदतोशुमार के हिसाब से यहाँ की सियासत पूरी तरह से उलझ गई है। वज़ीर आला के ओहदे के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच तकरार लगातार बरकरार है, लेकिन अगले 24 घंटों में इसके सुलझने के आसार भी हैं। आज बीजेपी के लीडरान गवर्नर से मुलाकात करने वाले हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि आज सरकार बनाने का कोई नया फॉर्मूला सामने आ सकता है। इस बीच बीजेपी की मरकजी क़यादत भी सरकार बनाने के लिए सरगर्म है। शिवसेना का हट, बीजेपी अटल। बीजेपी का ऐलान, सरकार के लिए सीक्रेट प्लान। चौबीस घंटों में टूटेगा इत्तेहाद का गतिरोध। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर धुंधली हुई तस्वीर अब तक साफ नहीं हो सकी है, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। इसके बावजूद अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि नई सरकार की शक्ल कैसी होगी। अगले 24 घंटे महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए अहम है। इस दौरान सभी तरह के राज पर से पर्दा उठ जाने की उम्मीद जताई जा रही है। आज बीजेपी के लीडर गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने राजभवन जा रहे हैं। अभी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को हम राज्यपाल महोदय को हम समय मांग रहे हैं, और कल हम चंद्रकांत दादा के नेतृत्व में हम पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोग हम राज्यपाल महोदय से चर्चा करने वाले हैं। महाराष्ट्र में सीएम ओहदे को लेकर अभी तक बीजेपी और शिवसेना के बीच रस्साकशी जारी है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से इस बात का इंकशाफ नहीं किया गया है कि वो गवर्नर से मुलाकात में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी या नहीं।
हम जो जा रहे हैं वो सीएम साहब के प्रतिनिधि बन के ही जा रहे हैं, उनके मंजूरी से ही जा रहे हैं। बीजेपी शिवसेना के बीच तकरार खत्म करने के लिए संघ की सालिसी की बात भी कही जा रही है। इसके लिए मंगल की रात फडणवीस अचानक नागपुर पहुंचकर संघ सरबराह से मुलाकात करने पहुंचे और दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। इस बीच बीजेपी सदर अमित शाह ने बुध को पीएम नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र में चल रही हलचल के बारे में जानकारी दी। जराये के मुताबिक अमित शाह ने महाराष्ट्र के सियासी हालात के बारे में पीएम मोदी को बता दिया है। जराये से खबर है कि बीजेपी शिवसेना को किसी भी हाल में सीएम ओहदा नहीं देगी। बीजेपी हर हाल में देवेंद्र फडणवीस को ही दोबारा सीएम बनाना चाहती है। बीजेपी जराये के मुताबिक बीजेपी अकेले सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगी। अगर शिवसेना साथ आएगी तो ही बीजेपी सरकार बनाएगी। शिवसेना अपने स्टैंड से टस से मस होती दिखाई नहीं दे रही। शिवसेना की दिलचस्पी इस बात में है कि आखिर किस तरह से बीजेपी उनके बिना सरकार बनाने का दावा पेश करती है। अगर बीजेपी के बड़े नेता कल जाकर राज्यपाल साहब से मिलते और बहुमत का आंकड़ा देते हैं 145 तो हमें बहुत खुशी हो। इधर दो रास्तों के बीच तकरार का मजा महाराष्ट्र की अपोजिशन में बैठी पार्टियां भी उठा रही है। एनसीपी और महाराष्ट्र दोनों बीजेपी शिवसेना के बीच दरार पर लगातार चुटकी ले रही है। हमारे फेवर में मैंडेट तो है नहीं कि हम सरकार बना पाए, तो आज के हालत में निश्चित ऑपोजिशन में बैठने का ही मैंडेट हमारे सामने। महाराष्ट्र की सियासत को समझने वाले जानते हैं कि बीजेपी और शिवसेना के बीच भले ही कई बार कई मुद्दों पर इख्तलाफ सामने आते रहते हैं, लेकिन दोनों पार्टियों की आइडियोलॉजी एक है। इसीलिए दोनों पार्टियां एक दूसरे की मुखालफत करने के बाद भी आखिर में साथ में ही खड़ी दिखाई देती है। So we are confident that they will today, tomorrow, day after tomorrow, they will come together. लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत आदमशुमार के फेर में उलझी हुई है और इसी सियासत के बीच महाराष्ट्र की आवाम बस इतना जानना चाहती है कि आखिर सीएम पर चला आ रहा ये सस्पेंस कब खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महाराष्ट्र में जारी सियासी गैर यकीनी के बीच सभी सियासी पार्टियां अपने इम्कानात तलाशने में लगी हुई हैं। बीजेपी जहां सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से अज़्म है, तो वहीं शिवसेना अपने मुतबादिल पर गौर कर रही है। कल शिवसेना के लीडर संजय राउत ने शरद पवार के साथ कांग्रेस के लीडर हुसैन दलवाई से भी मुलाकात की। वहीं आज उद्धव ठाकरे अपनी अराकीन असेंबली से सरकार बनाने को लेकर गौर-व-ख़ौज़ भी कर सकते हैं। ज़राए से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक शिवसेना मीटिंग के बदले अपने अराकीन असेंबली को टूट से बचाने के लिए किसी खास जगह पर एक साथ रख सकती है। आंकड़ों के खेल में उलझी सियासत। बीजेपी के चाणक्य को चैलेंज। चाणक्य चाल से महाराष्ट्र में सरकार। महाराष्ट्र में सियासी मैच के क्लाइमैक्स का मौका आ गया है। अगले 24 घंटे में फैसला हो जाएगा कौन कितने पानी में है और किसकी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी आज गवर्नर से मिल रही है, लेकिन ये साफ नहीं है कि वो सरकार बनाने का दावा पेश करेगी या नहीं। आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सरकार बहुत जल्द शपथ लेने वाली है। हमने तो बार बार कहा है कि सरकार माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में बनेगी। आखिरी दौर में आज शिवसेना भी अपने अराकीन असेंबली के साथ सारे ऑप्शंस के साथ गौर करेगी। शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे ने आज अपने सभी अराकीन असेंबली की एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें सरकार बनाने की कोशिशों पर गौर-व-ख़ौज़ किया जा सकता है। जो कहेंगे उद्धव जी करेंगे, यानी कि आपको सीएम कुर्सी चाहिए किसी भी हाल में शिवसेना। जो भी कहेंगे वो उद्धव जी करेंगे और उद्धव जी के नेतृत्व पर हमारा सबका विश्वास है। जराये के मुताबिक शिवसेना की अराकीन असेंबली को मीटिंग के बाद एक साथ किसी जगह पर रखा जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाएगा जिससे उसके अराकीन असेंबली में टूट ना पड़े। महाराष्ट्र में अराकीन असेंबली के टूटने का खतरा इसीलिए है क्योंकि इस बार 24 अक्टूबर को आए इंतखाबी नतीजे किसी एक पार्टी के हक में नहीं है।
इंतखाबी नतीजों के बाद बीजेपी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन अकेले अक्सरियत के आददोशुमार से दूर रह गई। अब शिवसेना के 56 अरकान असेंबली जुड़ जाते हैं तो बीजेपी शिवसेना की सरकार आसानी से बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। वहीं एनसीपी 54 सीट और कांग्रेस 44 सीटों के साथ किसी भी हाल में सरकार नहीं बना सकती। ऐसे में सभी की निगाहें बीजेपी की मरकजी कयादत की तरफ है। ऐसे कई मौकों पर बीजेपी को परेशानियों से निकाल लाने वाले बीजेपी सदर अमित शाह से बीजेपी के लीडर उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन इस बार उनको शरद पवार से चैलेंज मिल रहा है। शेतकऱ्यांची म्हणणं की अतिवृष्टी ज्या सगळ्या परिसरात झाली त्या शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत झाली। शिवसेना भी सरकार बनाने के लिए अपने सभी ऑप्शंस खुले रखने का दावा कर रही है। पार्टी जोड़ तोड़ कर 145 का जादुई नंबर पाने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। इसके तहत बुध को एक बार फिर से संजय राउत शरद पवार से मुलाकात के लिए पहुंचे। राउत ने कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई से भी मुलाकात की। दलवाई ने इशारा दिया है कि बीजेपी को रोकने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो कांग्रेस का तो कहना यही है, एनसीपी कांग्रेस का, कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहिए। तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना ये हमारे लिए अच्छी बात हम समझते नहीं, क्योंकि एक तरह से महाराष्ट्र को पीछे रखने का इन्होंने काम किया है। एक नंबर का महाराष्ट्र एक नंबर पे हमेशा रहा विकास में, वो आज 13 नंबर पे गया। कहाँ लेके गए महाराष्ट्र। लेकिन शरद पवार ने साफ कर दिया है कि शिवसेना को फिलहाल एनसीपी का साथ नहीं मिलने जा रहा। कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर चुनाव कॉन्टेस्ट किया है। हमारी राजनीति क्या है हमने लोगों के सामने रखी, और इसलिए हम अलग कोई डिसीजन ले नहीं सकते। महाराष्ट्र में अब अगले 24 घंटे में आखिरी फैसला होना है, क्योंकि 9 तारीख को असेंबली का मुद्दतिकार खत्म हो जाएगा और रियासत में सदर रूल नाफिज हो जाएगा, और उसके बाद सभी पार्टियों के पास लिमिटेड ऑप्शन ही होंगे। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि रियासत में अगले 24 घंटों में नई सरकार बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।